जैसलमेर जिले के सनावड़ा गांव की एक 11 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम पूजा, जिसने अपने दिल में ऐसी ममता और करुणा समेट रखी है जो शायद बड़े बड़ों में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। पूजा सरकारी प्राथमिक विद्यालय सनावड़ा में 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी दुनिया छोटी है, स्कूल, खेत, गाय बकरी और अपने माँ बाप का साया। लेकिन इसी छोटी सी दुनिया में उसने ऐसा काम कर दिखाया जिसने पूरे इलाके का दिल छू लिया। यह कहानी है पूजा और मुनकी की, एक हिरन के बच्चे की जो कभी अनजान था, डरा हुआ था, लेकिन पूजा की गोद में उसे मां जैसी ममता मिली। जून 2025 की एक दोपहर थी। गांव के किसान भगवान सिंह के खेत के पास कुछ आवारा कुत्तों ने एक हिरन का शिकार कर लिया। आसपास की चीख पुकार और भगदड़ मच गई, लेकिन उसी जगह हिरन का एक छोटा बच्चा बेसहारा, सहमा हुआ और कांपता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में डर और अकेलापन था। तभी वहां पूजा पहुंची। उसने जैसे ही उस मासूम को देखा तो उसकी आंखों में दया उमड़ आई। उसने पिता से कहा, पापा इसे घर ले चलते, नहीं तो यह मर जाएगी। भगवान सिंह बेटी की जिद और उसके दिल की करुणा से पिघल गई। वे उसे नन्हे हिरन के बच्चे को घर लेकर गए। घर आते ही पूजा ने उसे अपनी गोद में उठाया और जैसे किसी नवजात को मां दुलार देती है वैसे उसे सहलाने लगी। उसने उसका नाम रखा मुनकी। पूजा कहती है, वो छोटी सी थी, डरती थी, इसलिए मैंने उसका नाम मुनकी रखा। फिर शुरू हुई एक अनोखी कहानी, एक बच्ची और एक जंगली प्राणी के बीच प्यार, विश्वास और ममता की। पूजा ने मुनकी को गाय और बकरी का दूध पिलाकर पाला। दिन भर उसकी देखभाल करती, खेत में घुमाती, खुद खाना खाकर उसे खिलाती और थकने पर गोद में सुला देती। मुनकी धीरे धीरे पूजा के परिवार का हिस्सा बन गई। वह पूजा के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। जहां पूजा जाती वहां मुनकी उसके पीछे पीछे भागती। गांव वाले कहते हैं मुनकी ने इंसान से डरना छोड़ दिया था। पूजा के पिता भी कहते हैं बेटी दिन भर उसी के पास रहती, उसे खिलाती खेलती। पढ़ाई के साथ उसने मुनकी को भी प्राथमिकता दी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक विचलन होती है, वैसी ही परीक्षा का वक्त आ गया था। 4 महीने बाद वन विभाग की टीम को खबर मिली कि एक परिवार हिरन के बच्चे को पाल रहा है। वनपाल कमलेश कुमार और वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया टीम के साथ पूजा के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाया कि अब मुनकी जंगल में रहने की लायक हो चुकी है और उसे उसके असली घर लौटाना जरूरी है। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिसने उसने इस तरह से पाला उसे कैसे जाने दे। जब टीम मुनकी को लेकर जाने लगी तो पूजा ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल जैसे समय थम गया। मुनकी भी बार बार मुड़कर पूजा को देख रही थी। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। आखिरकार पूजा ने खुद को संभाला और धीमी आवाज में बोली, अब वो बड़ी हो गई है, जंगल उसका घर है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। विचरण के बाद भी पूजा अक्सर मुनकी की बातें करती है। वह कहती है, मैं बड़ी होकर वन अधिकारी बनूंगी ताकि जानवरों की रक्षा कर सकूं। उसकी यह बात उसके दिल की गहराई से निकली है, जिसमें मुनकी की याद हमेशा जिंदा है। वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया उनकी भावनाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूजा को कुछ रुपए देकर सम्मानित किया और कहा, ऐसे बच्चों से हमें सीख लेनी चाहिए। पूजा ने वन्यजीव संरक्षण की असली मिसाल पेश की है। पूजा और मुनकी की यह कहानी सिर्फ इंसान और जानवर के रिश्ते की नहीं है, बल्कि यह कहानी ममता और इंसानियत के जीवित होने का प्रमाण है, इंसानियत के जीवित होने की गवाही है। पूजा ने साबित किया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, ममता की कोई जात नहीं होती और संवेदना ही मानवता का सबसे बड़ा और सुंदर रूप है। जंगल में अब मुनकी आजाद है, लेकिन पूजा के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी, एक याद बनकर, एक प्रेरणा बनकर, एक सच्चाई बनकर कि इंसानियत अभी भी सांस ले रही है। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।